हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी टाइम हुई है 9:20 गई है। मैं अभी बच्चे को छोड़ के आई हूँ स्कूल में। और मैं आज स्कूल जाके एक मेरे को वो गलत लगा कि मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए भी शायद कुछ हेल्प हो जाए, इसीलिए छोटा सा कुछ बात रखने का साहस किया। इसीलिए अगर बुरा लगे तो सॉरी है, लेकिन अगर सही लगे तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। बात ये है कि आज मैं बच्चे को लेके गई स्कूल। तो स्कूल में क्या हुआ, एलिस के भी, मेरे बच्चे का भी थोड़ा छोटा सा एक कंप्लेंट था। तो मैं टीचर से जाके बात कर लिया, वो हो गई सॉर्ट आउट। इतना अच्छा नहीं था, थोड़ा नॉर्मल था। वो करके मैं हस्बैंड से बात कर ही रहा था बाहर गेट में आके। तो जो छोटे छोटे स्मॉल बेबी होता है ना, जो नर्सरी क्लास का, मेरे भी वैसे छोटे हैं। वैसे नर्सरी क्लास का जिसका माँ बाप एकदम बिजी होते हैं ना, जॉब करती है वो लोग, तो वैसे ही गाड़ी में या बस में लोग ऐसे करके प्रोवाइड करके भेजते हैं। तो और वैसे ही छोटी सी वैसे नर्सरी क्लास के बच्चे तो इतना मतलब इतना छोटी होती है, आप लोग समझ सकते। तो वो बच्चे लोग छोटा गाड़ी में एक आया, तो उसमें बच्चे को निकाल रही थी। लड़की थी छोटी छोटी, मतलब दुबली सी है ना, आजकल बच्चे लोग सभी दुबली ही होती, इतना हेल्दी तो होती नहीं। तो बच्ची को निकाल रही थी। एक तो चले गए, बारिश बारिश आ रही थी, और अंदर से जो बच्चे को वन वन करके निकाल रही थी। तो पता नहीं क्यों, मैं तो ऐसे फ़ोन में बात ही कर रहा था, लेकिन देख रही थी ना। आँख तो मेरा, वैसे हमारा आदत है कि हम बात करते करते खाना भी बना लेती है, घर के सारे काम करने का किसी किसी औरत कर लेती है। तो वैसे मैं फ़ोन में बात करते करते बच्चे को देख रही थी। तो ड्राइवर ने क्या किया, जो बहुत बुरा लगा। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम लोग इस चीज़ का पैसा नहीं देते ना कि हमारे बच्चे को मारे, है ना। और वैसे मेरा बच्चा तो नहीं है वहाँ पे, लेकिन मैं एक माँ हूँ ना। माँ होने के बाद हमको, अगर मेरे बच्चे को भी इस तरीके से कोई मार रहा है तो हमको कैसा लगेगा। तो इसी वजह से बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उस जगह में मैंने अपने बच्चे का जैसे लगा कि हमने कभी पहले सोचा था कि हम अगर उस स्कूल से दूर रहा तो बच्चे को बस में या किसी ऐसे करके प्रोवाइड करके भेजेंगे, लेकिन उन्होंने बच्चे को, वो छोटी छोटी प्यारी सी बच्ची थी, इतना क्यूट थी, और उस बच्चे को पकड़ के उतरने के लिए बोल रहा था। वो बच्चे उतरने में थोड़ा डर रही थी, क्योंकि गाड़ी से है ना, उतरो उतरो बारिश है। और एक तो थोड़ा लेट आई वो। अभी देखिए ना टाइम क्या हो गई है, मेरे चश्मे से पानी नहीं सूखी है, बताइए। अभी जस्ट पहुंची हूँ। तो अभी उनको स्कूल में पहुंचने का टाइम था क्या, कि 9 बजे को, या 9 बजने से 5 मिनट पहले ही पहुंच जाना है। जिसका गाड़ी में आते हैं जाते हैं तो उसको तो पहले ही पहुंचना है ना। ऑनलोड वहाँ पर मतलब ऑनलोड मतलब हाँ, वहाँ से बच्चे निकलते निकलते तो स्कूल तक पहुँचते पहुँचते टाइम लगेगी। स्ट्रिक्ट तरीके से हमको मीटिंग में बोली गई थी, तो है ना। तो एक तो देर से आई, ऊपर से बारिश, और बच्चे को ज़बरदस्ती उतर 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 बोल रही है। बच्चे उतर भी रही है तो उसको ऐसे करके स्लैप दे रहा है, ऐसे ऐसे क्या कहा था उसका, लेफ्ट में उसने राइट की तरफ पकड़ के ऐसे खींचा, तो लेफ्ट पीछे बाजू में ऐसे मार रहा था। बच्चे ऐसे ऐसे करके डर रही थी। तो क्या करेगी वो बच्चा। माँ बाप ने सुबह सुबह एक तो जल्दी जल्दी उठा के उसको बचपन छीन लिया, और ऊपर से खिला पिला के बेचारा खाया भी नहीं पिया भी नहीं, जैसे तैसे बेचारा मम्मी की बात सुन के वो स्कूल तो चली आई गाड़ी में चढ़ के। अब उतरने में देखो उस बच्चे लोगों को कितना टॉर्चर, है ना। हम ना ये माँ बाप सोचते हैं कि बच्चे को क्या है, हम तो ज़्यादा सारा के सारा जिम्मेदारी तो हमने ही सर में उठा रखी है। अब बच्चे को कुछ नहीं है, उसको तो बस खेलो खाओ, किसी चीज़ का चिंता नहीं। उसको उसको इस तरीके से हरासमेंट हो रही है, ये किसी को नज़र नहीं आ रही है, और जिसको आ रही है वो चुप है। मैंने आज देखा वहाँ पे इस तरीके से जो हो रही थी, तो मेरे को तो एकदम से गुस्सा आ गई। तो मैंने कहा कि ये क्या है, ये क्या कर रही थी, बच्चे को इस तरीके से मारते हैं, इतना छोटे छोटे बच्चे को ऐसे मारती है। मैंने ऐसे बोली थी। तो बोलती आपको क्या हो गया, आपकी दिमाग ख़राब हो गया।
ऐसे बोलती है। तो मैंने कहा ये पावर वाला चश्मा हम डाल रखे हैं, हम अंधे नहीं हैं। अगर अंधे होती तो चलो दिखाई नहीं दिया, थोड़ा धुंधला सा आया बोलो, लेकिन पावर वाला चश्मा डाल रखी हूँ एकदम खुली आँख से, सुबह सुबह फ्रेश है ना, देख रही हूँ। और बोलती दिमाग खराब हो गई। तुम्हारा दिमाग खराब? किसके दिमाग खराब? मैंने तो यही बोला था, किसकी दिमाग खराब, तुम्हारा या मेरा? हाँ, तुम बच्चे को मार रही हो तो मेरा दिमाग खराब हो रही है? हाँ, तुम बच्चे को ऐसे करके मारती है। मैंने यही बोला, तुमको शर्म नहीं आती इतनी छोटी छोटी बच्चे के ऊपर हाथ उठाना? बोला तो बोलती आपको क्या प्रॉब्लम है? अरे क्या प्रॉब्लम है? वो बच्चा और मेरा बच्चा सेम है, तुम किसी भी बच्चे को ऐसे कैसे मारते? तुमको मारने का पैसा दे दिया है? मैंने यही बोला। अब बोलती है मेरे को काम में वो मत करो, मेरे को बच्चे वो काम करने दो, अब थोड़ी देर में बात करूँगी, ऐसे बोलती है। तुम बच्चे को मार मार के वो कर रही हो और ऊपर से मेरे को सुना रहे हो? हाँ, अभी तुम्हारा दवाई पानी करती हूँ, रुको। लेकिन मैं फ़ोन में जो हस्बैंड था, मैं अपने हस्बैंड का भी बोलूँगी। उन्होंने बोला जिसका बच्चा है वही जाने, उन्होंने कुछ सोच समझ के ही गाड़ी में भेजा होगा, इसीलिए उसकी माँ जाने, उसके बाप जाने, उसका पेरेंट्स। हाँ, उस माँ बाप से ज़्यादा चिंता कोई नहीं कर सकती, ना तुम ना मैं। इसीलिए उसके माँ बाप है, उनके माँ बाप, उनके बच्चा है, बच्चे कंप्लेन करेगा, माँ बाप ठीक करेगा। तुम बीच में नहीं आओ, क्योंकि ये दुनिया सच्चाई सुनने में लायक नहीं करती है, फेक में ज़्यादा रहती है। तो ऐसा है क्या गाइस? हमको अब अपने आँख में पट्टी लगा के चलना होगा। अरे कोई तो उठो कि अरे कोई गलत हो रही है तो गलत को साथ दे। वहाँ पर बाकी और पेरेंट्स भी था, देखे जा रहा है, उसको कोई शर्म नहीं, अपना बच्चा तो दे दिया है स्कूल में, अब मेरे को क्या चिंता? लोग बोल रही है तमाशा देखेंगे और क्या करेंगे। अच्छा क्या हुआ है? हाँ, कर कर ऐसे ऐसे कर करके चल रहा है, कोई ऐसे कर करके उधर उधर टेढ़ा टेढ़ा होकर चल रहा है, लेकिन कान एकदम खड़ा है, सुन रही है कौन क्या हो रही है, क्या बोल रही है, इधर से क्या बोला, उधर से क्या बोला, हुआ क्या, मैटर क्या, ये सब। बहुत जालिम दुनिया हो गई है, किसी के बच्चे के ऊपर जरा भी तरस नहीं खाती है। कैसी दुनिया हो गई यार। वह मुझे तो बहुत डर लगने लगी कि मेरा बेटा, मेरा तो एक ही औलाद है, दुनिया का देखता हूँ तो क्या होगा। हम तो अब ये है, कल को हम नहीं रहेंगे, मेरा बेटा को क्या क्या फेस करना होगा। हमने तो जो झेला, हमारे बच्चे को क्या क्या झेलना पड़ा, हम सोच के ही होते हैं। मतलब सारे विल पावर डाउन होने की कोशिश करता है कि कुछ काम ही ना करूँ, क्या करूँ यार, ऐसे करें डिप्रेशन में चली जाऊँगा, मैं अपने बच्चे के लिए क्या कर पाऊँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हो रहा है इतना अच्छा स्कूल में, वो भी गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा होता था और होती है, होते रहेगी, वो बदलेगी नहीं। कुत्ते का दुम पे 12 साल उसमें रखो तो भी टेढ़ा के टेढ़ा, क्योंकि उसमें पेरेंट्स लोग ज़्यादा वो है, केयरलेस है, जिसका मतलब वही है, केयरलेस है, तभी तो टीचर लोग भी वो करती है। अगर अपने बच्चे के ऊपर थोड़ा भी कुछ होता है तो जाके चेक करती कि है कि नहीं ऐसा, बच्चे जो केयरी है कि नहीं, देख के आती, नहीं करती है। थोड़ा सा पैसा भी स्कूल पढ़ जाती है, पहले वो लोग भी पढ़ा है, वो भी पढ़ा है, तो क्या होगा, पैसा भी नहीं, लोग ऐसे सोच के पढ़ाती है। चलो पढ़ाए तो चेक तो करो कि हमारे बच्चे के साथ क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है, पढ़ाई हो रही है, छेड़खानी क्या क्या हो रहा है, तो देखे तो सही। टीचर ने भी बोलता है सही कि आके कभी देखे तो सही कि स्कूल भेजती है, खा के भेजती है, नहीं खा के भेजती, देखेगा तो सही। टीचर भी चाहती है कि ये कि पेरेंट्स जैसे प्राइवेट स्कूल में जो बाकी पेरेंट्स लोग एकदम होमवर्क वगैरह बच्चे ने किया नहीं किया, हर चीज़ों में नज़र रखती, उसी तरीके से ये गवर्नमेंट स्कूल में भी टीचर लोग अपना रेस्पेक्ट चाहते हैं कि हमारे स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ती है उसका टीचर लोग अच्छे से आए, और पेरेंट्स लोग और टीचर से डिसिप्लिन से बातें करें, और बच्चे लोग भी उस प्राइवेट स्कूल की तरह वो करें, टीचर का मान सम्मान करें। लेकिन उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाता है, जिसके कारण गवर्नमेंट स्कूल तो बदनाम है, कहीं कहीं जगह का, हर जगह का नहीं बोल सकता। तो इसीलिए सबको अपने बच्चे का अगर प्यार है इतना, तो ज़रूर बच्चे के बारीक से बारीक में जाना चाहिए, तभी
बहुत ये सब कांड वगैरह जो है ना कम होगा। ज़्यादातर तो बच्चे के ऊपर ही शिकार होती है। मैंने इस खुली आँख से ही देख के आई हूँ आज, जो बहुत बुरा लगा। हस्बैंड ने बोला छोड़ दो, कुछ नहीं कर सकते। बारिश में देखो, बारिश में मैं भीग के आई, आप लोग देख सकते हैं। देखिए इतना कोई शीरों में या तो तेल कोई भी डाल सकती है, मैं इतना भीगी हूँ। ये तो पीछे में फुरफुर था तो इसलिए नहीं भीगा, मेन तो डायरेक्ट तो यहाँ आएगी ना, तो इसी करके मैं भीग गई। तो आप लोग अपना बच्चे का देखिए, कोई बच्चा कम बाहर, घर से बाहर जैसे माँ बाप से बाहर हो गई, बस बच्ची तो जैसे कि उसको तो 12 बजे चेहरा में ऐसा वाला हो जाता है। मेरे ही बच्चे जैसे ही स्कूल का गेट पहुंचा, बस एकदम कुछ नहीं, कुछ भी पता ही नहीं उसको क्या कौन ना स्कूल आए हैं। लेकिन वो स्कूल का अलग एक रूल होता है, इसीलिए भी होता है। लेकिन इतना नहीं डरना है ना किसी भी बच्चे को। अगर डर मन में बैठ गया तो पढ़ेगा क्या, इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगी। तो बच्चे के कितना भी कोशिश करो, कहाँ किस किस जगह में ले जाके पढ़ाओगे बच्चे को। इसीलिए गाइस, मेरा बात ज़्यादा लंबा भी हो गई है। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं लगा तो भी ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मैं यही बात लेके आई थी। गाड़ी में जो भी देते हैं आप लोग, जो भी बस में देते हैं, पूरा ध्यान से हर चीज़ों में ध्यान दीजिए, कितना भी बिजी हो, लेकिन बच्चे पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। मैं अब उस बच्चे के साथ जो हुआ है, उसके माँ बाप कहाँ है कौन है, मैं इतना तो नहीं करूँगी, क्या करूँ, है ना। मेरा भी अपना ही मजबूरी है, बस मैं यही कर सकता था। इसके लिए आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।